गुड मॉर्निंग। देखिए लेसन दूसरा हम पढ़ रहे थे धर्मनिरपेक्षता, अर्थात धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, पंथ निरपेक्षता क्या होती है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि हमारा जो देश है अर्थात हमारा जो भारत है, उस भारत का जो संविधान है वो संविधान किसी एक धर्म को विशेष दर्जा न देकर सभी धर्मों का समान रूप से बराबर रूप से आदर करता है। इसी को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। आज हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो संसद होती है उस संसद की ज़रूरत क्यों पड़ी, अर्थात ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी हुई, ठीक है, और इसका हमने गठन क्यों किया और फिर इसके गठन के बाद में हमें लाभ क्या हुआ, फ़ायदे क्या हुए, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात है कि हम अंग्रेज़ों का उपनिवेश थे, हम अंग्रेज़ों की कॉलोनी थे ना, हम अंग्रेज़ों की कॉलोनी थे, उपनिवेश थे। तो हमारी जो स्थिति थी वो स्थिति दयनीय हो गई थी, क्योंकि आप जानते हो अंग्रेज़ों ने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत का आर्थिक शोषण किया, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक शोषण किया, और इस आर्थिक शोषण के कारण जो भारत की स्थिति थी, जैसे आप जानते हो हमारे भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। और सोने की चिड़िया कहने के पीछे कोई उद्देश्य तो होगा, ठीक है, कुछ कारण तो होंगे जिसकी वजह से सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि हम नाम से तो ये बता सकते हैं भाई भारत पहले सोने का था, है ना, लेकिन कहने का मतलब ये है कि भारत एक संपन्न देश था। भारत क्या था? एक संपन्न देश था, संसाधन संपन्न देश था, अर्थात भारत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। भारत व्यापार भी करता था, भारत निर्यात भी करता था, भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता था। लेकिन हमारे भारत में धीरे धीरे व्यापार की दृष्टि से कुछ लोग आए, जिनमें अंग्रेज भी आए थे, और अंग्रेज़ों ने अपने पैर यहाँ पर जमा लिए, ठीक है, अर्थात अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपना शासन कर लिया और हमारे भारत को अपने अधिकार में ले लिया, और भारत को ये क्या बना दिया? उपनिवेश बना दिया। उस कंडीशन में जो भारत की स्थिति है अब वो दिनों दिन क्या होती जा रही है? कमज़ोर होती जा रही है। दिनों दिन क्या हो रही है? कमज़ोर हो रही है, धीरे धीरे निम्न स्तर की हो रही है। कारण था कि ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ों ने शोषण किया। तो इन्होंने ये जो प्रक्रिया अपनाई, इसके कारण भारत एक निर्धन देश हो गया। भारत में जो स्थितियां थी वो विपरीत हो गई। भारत के लोग भूखे मरने की नौबत में आ गए। यहाँ के उद्योग धंधे नष्ट हो गए। यहाँ के उद्योग धंधे क्या हो गए? नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, ठीक है, उद्योग धंधे नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। इसके बाद में देखिए कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के लोग अंग्रेज़ों की दास्ता से बिल्कुल उनकी जो मानसिकता थी वो कमज़ोर होती जा रही थी। और उस स्थिति के बाद में जो हमारा देश है, उस देश ने फिर उत्थान के लिए अर्थात अंग्रेज़ों को भगाने के लिए प्रयास किए, और उसके बाद में फिर हमारे देश में अंग्रेज यहाँ से गए। तो अब देखिए सीधे सीधी बात ये देखो कि जो हमारा भारत है वो हमारा भारत आज़ाद कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी हुई, भारत आज़ाद हुआ। और उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि कई चीज़ें हमें उनकी आवश्यकता होने लगी। वैसे तो हम कहें कि भारत में पहले 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और इसने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता की मांग करी, ठीक है, प्रयास किए। और ये जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस ने लगातार प्रयास करके हमारे भारत की आज़ादी के लिए कार्य किया, ठीक है। सरकार का गठन सरकार भारत की होनी चाहिए, इस पर बल दिया गया, ठीक है। और उसके बाद ही हमारे भारत को क्या किया गया? आज़ाद किया गया। भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 में। अब भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन भारत की सरकार नहीं है, भारत की सरकार नहीं है, भारत का संविधान भी नहीं है, भारत के नियम कानून भी नहीं है।
अब देखो नियम कानून तो थे भारत में, ऐसी बात नहीं है नियम कानून नहीं होंगे, रूल नहीं होंगे, नियम कानून तो थे, लेकिन वो नियम कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। तो अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे, उन कानूनों के द्वारा अंग्रेजों ने अपना फ़ायदा या अपना लाभ लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने हित में ही कानून बनाए। ठीक है, अब अपने हित में कानून बनाए, इसका मतलब ये है कि इसमें भारत का हित तो है ही नहीं, लेकिन भारत तो आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। तो भारत की आज़ादी के बाद भारत के हित में तो नियम कानून होने चाहिए ना भाई। अंग्रेज तो चले गए यहाँ से, अब अंग्रेज चले गए तो जो भी नियम होंगे, जो भी कानून होंगे, वो भारतीयों के अनुसार होने चाहिए। किसके अनुसार होने चाहिए? भारतीयों के अनुसार होने चाहिए, भारतीय नागरिकों के अनुसार होने चाहिए। और उस कंडीशन में जो नियम और कानून बनाए जाएंगे, वो नियम और कानून बनाए जाएंगे, वो भारत के लिए बनाए जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि आज़ादी के बाद में सबसे पहली चीज़ ये है, भारत और पाकिस्तान बंटवारा हो गया। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। कुछ लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ आए। तो उन लोगों की व्यवस्थाएं करना हमारे भारत के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या थी। दूसरी चीज़ जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, अब देखो संविधान का निर्माण करना है। संविधान का निर्माण करना तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक आदमी संविधान को बना दे। ठीक है, ऐसे तो किसी व्यक्ति के दिमाग में कुछ जो नियम कानून उपजते, उनको वो संविधान में लिख देता और वो चलते रहते। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नियम कानून तो एक व्यक्ति तो बना ही नहीं सकता, तो एक समूह के द्वारा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, या एक समुदाय के द्वारा बनाया जाएगा, वो नियम कानून सही होंगे। तो इसके लिए हमें संसद की आवश्यकता पड़ी। किसकी आवश्यकता पड़ी? संसद की आवश्यकता पड़ी। यार अर्थात इसका मतलब ये है कि भारत में भी क्या हो, एक संसद हो, अर्थात एक ऐसा गठन किया जाए जिसके द्वारा संविधान को बना सकें हम और नियम कानून बना सकें, जिसके माध्यम से हमारे देश को चला सकें। अर्थात संसद का निर्माण करने के लिए, अर्थात जो संविधान का निर्माण करने के लिए संसद बनाई गई, और संसद के निर्माण के लिए भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारा संविधान बनाया गया था ना, उस संविधान के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी। और ये संविधान सभा कुछ समय तक इसने शासन करने का कार्य किया। कुछ समय तक इसने क्या किया? शासन करने का काम किया, जिसको अपन बोलते हैं अंतरिम सरकार। क्या बोलते हैं? अंतरिम सरकार। क्योंकि आप जानते हो कि भारत में 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया, और भारत में चुनाव हुए थे 1951-52 में। जो चुनाव हुए थे वो तो 1952 में हुए थे, 51 को भी छोड़ दो आप, 52 में चुनाव हुए थे 1952 में। ठीक है, अब 1952 में चुनाव हुए थे, इसका मतलब ये है कि संविधान तो लागू 1950 को ही हो गया था ना, 26 जनवरी 1950 को। तो 2 साल तक, अर्थात ये 26 नवंबर से लेकर 1952 तक भी तो शासन चला ना। तो ये किसके द्वारा? अंतरिम सरकार के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? अंतरिम सरकार के द्वारा चलाया गया। अब देखो हमें संसद की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि संसद क्या करती है? नियमों का गठन करती है, नियमों में संशोधन करती है, उन्हें बनाती है और उन्हें हटाती है। ठीक है, तो अब देखो जो संसद है वो संसद किस तरीके से, तो संसद आप जानते हो जिसको अपन बोलते हैं केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका। केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका बोलते हैं। और ये जो संसद होती है ना, इस संसद में इसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, दूसरा और तीसरा। दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो जो प्रथम चुनाव हुए
उसमें ये राज्यसभा भी नहीं थी, लोकसभा ही थी, लेकिन उसके बाद में इसका गठन कर दिया गया। अर्थात लोकसभा नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, अर्थात 3 को मिलाकर हमारी संसद का निर्माण कर लिया गया। और ये जो संसद का निर्माण था, कारण क्या था इसका? संसद का निर्माण करने का कारण क्या था? संसद का निर्माण करने का कारण क्या था? संविधान का निर्माण करना, अर्थात जो नियम कानून हो वो भारतीय हित में हो, इसलिए इसका निर्माण किया गया। ठीक है, ओके।